पुष्पा प्रजापति आज आपके लिए लाई हूँ कारक। संस्कृत व्याकरण में एक टॉपिक है अपने कारक, जो 9th और 10th क्लास में 4 नंबर का टॉपिक है। अपन अब पढ़ेंगे कारक की परिभाषा। वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे कारक कहते हैं। क्रिया जनकत्व कारकत्वं कर्ता कर्म च करणं संपादनं तथैव च अपादान अधिकरणम इत्याहु कारणीयम षट्, यानी कि 6 कारक होते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संपादान, अपादान के को लिए अपादान से अलग होने के संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है। ये हो गए अपने 6 कारक। फिर अपन इनका 6 कारकों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला है, 1 नंबर पे आता है कर्ता। कर्ता में क्या होता है? क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे गिरीश पुस्तकम पठति, यहाँ पठति क्रिया को करने वाला कौन है? गिरीश है। करने वाला कौन है? गिरीश है। अतः यह कर्ता कारक हुआ। 2 नंबर पे आता है कर्म। क्रिया के संपादन में कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट को कर्म कहते हैं। जैसे गिरीश पुस्तकम पठति, यहाँ पठन क्रिया के संपादन में कर्ता कौन है? गिरीश के लिए क्या है? पुस्तक सर्वाधिक अभिष्ट मानी गई है। अतः कर्म, इसमें कौन सा कारक हुआ? कर्म कारक हुआ। आगे वाला है तीसरा करण। क्रिया की सिद्धि में कर्ता के प्रमुख सहायक को करण कहते हैं। यथा जैसे गौरी जलेन मुखम प्रक्षालयति, जहाँ प्रहली क्रिया का प्रमुख सहायक कौन है? जल है। अतः जल करण कारक है। 4 नंबर पे आता है संपादन कारक। संपादन कारक में जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है वहाँ संप्रदान कारक होता है। वागीश मित्राय लेखनी ददाति, यानी कि वागीश अपने मित्र को क्या दे रहा है? लेखनी दे रहा है। इस वाक्य में मित्र को लेखनी दी जा रही है, इसलिए मित्राय संप्रदान कारक है। आगे वाला है अपने अपादान कारक। जिससे कोई वस्तु अलग होती है वह अपादान कारक कहलाता है। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पत्ते वृक्ष से क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे वृक्षात् में अपादान कारक है। अधिकरण कारक नंबर 6 पे अधिकरण कारक, नंबर 6 वाला अधिकरण कारक। क्रिया का आधार क्या है? अधिकरण है। तो इसमें जैसे मुनि आसने तिष्ठन्ति, मुनि किस पर बैठे हैं? आसन पर बैठे हैं। तो इस वाक्य में तिष्ठन्ति क्रिया का आधार क्या है? आसन है। अतः आसन क्या हुआ? अधिकरण कारक हुआ। फिर आता है कारक तो 6 ही होते हैं, लेकिन संबंध और संबोधन भी इसी में बताया गया है। संबंध और संबोधन, जहाँ एक व्यक्ति अथवा वस्तु का दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध प्रकट हो वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी संबंध और संबोधन में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। रामस्य पुत्र कुशा गच्छति, यानी रामस्य में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जिसे पुकारा या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? संबोधन कहते हैं। जैसे हे बालक कोलाहलम मा कुरु, यानी कि बालकों से कहा जा रहा है कि आप कोलाहल न करें। इस वाक्य में बालक को संबोधित किया जा रहा है कि आप, अतः इसमें कौन सी क्रिया हुई? संबोधन क्रिया हुई। क्रिया से सीधा न रखने के कारण संबंध तथा संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता। और अब ये कारक थे अपने कितने? 6 कारक हो गए। अब अपने इसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें विभक्तियाँ कितनी होती हैं। कारक पढ़ने के बाद में पहले अपने को कारक की परिभाषा आनी चाहिए। परिभाषा के बाद में अपने को 6 कारक के प्रकार याद होने चाहिए।
प्रकार के बाद में अपन पढ़ेंगे विभक्तियों के बारे में। कारक में 7 विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। 7 विभक्तियों को लेकर के कारक बनाए जाते हैं। तो अपन सबसे पहले देखेंगे विभक्ति। शब्दों में लगने वाली विभक्तियां कितनी होती हैं? 7। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी तथा सप्तमी। और इनके तीनों वचनों में अलग अलग प्रत्यय लगते हैं। ये प्रत्यय क्या कहलाते हैं? ये कितने होते हैं? 21 होते हैं, जिन्हें हम शुभ नाम से भी क्या करते हैं? जान सकते हैं। शुभ प्रत्ययों के लग जाने पर ही शब्द पद बनकर प्रयोग योग्य होते हैं तथा उन्हें सुबंध भी कह सकते हैं। ये विभक्तियां 2 तरह से प्रयोग की जाती हैं, कारक विभक्ति के रूप में तथा उपपद विभक्ति के रूप में। क्रिया के आधार पर लगने वाली विभक्ति को कारक विभक्ति कहते हैं। अन्य पदों के आधार पर लगने वाली विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं। ये से इसके उदाहरण हो गए। अब अपन पढ़ते हैं प्रथमा विभक्ति, जो कर्ता के साथ होती है। कृतवाच्य के कर्ता में और कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है। मोहन दुग्धम पिबती, यहाँ दूध पीने की क्रिया को करने वाला कौन है? मोहन है। तो अतः मोहन में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। इसी प्रकार आगे है, जैसे राम है पुस्तक पढ़ती। किसी शब्द के अर्थ, लिंग एवं परिमाण को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब आती है द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में क्या होता है? द्वितीय विभक्ति वाक्य में कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट अर्थात कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे कुछ शब्द लिए जाते हैं, उन शब्दों के आगे पीछे पता चल जाता है अपने को वाक्य में कौन कौन से शब्द आ रहे हैं, तो अपने को उन शब्दों को देखते ही पता चल जाता है कि यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जैसे अभितय, परितय, समय, निक्षा, हा, प्रति, समय, दूरी, निरंतरता बताने वाले शब्द। जैसे बाल मोदकम वाचंती, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, यानी कि बालक को मोदक पसंद है। तृतीय विभक्ति, जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। रचना कमलेन पत्रम लिखती। अब रचना किससे लिख रही है? पत्र, कलम से लिख रही है, तो इसकी सहायता ली गई है, तो इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा? तृतीय विभक्ति का प्रयोग। सोहन रामेण से गच्छति। सोहन किसके साथ जा रहा है? राम के साथ जा रहा है, तो किसके साथ? इसकी सहायता ली गई है, तो इसमें रामायण में किसकी विभक्ति का प्रयोग है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तृतीय विभक्ति में एक और आ जाता है, जैसे किसी का अंग विकार होना। अंग विकार होना जैसे अश्व पादेन खंजय अस्ति, घोड़ा है जो पैरों से क्या है? लंगड़ा है, तो पादेन में क्या आ जाएगा? पादेन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। ऐसे ही आगे फल प्राप्ति या कार्य की पूर्णता के अर्थ में समय की निरंतरता को बोध वाले शब्दों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामय है सप्ताहन पुस्तकम समाप्तवान, यानी कि राम एक सप्ताह में पुस्तक को समाप्त कर देता है। तो वो पूर्णतया किस में पूर्ण कर रहा है? सप्ताह में पूर्ण कर रहा है, तो उसमें सप्ताह में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा? तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। और आगे पृथक, बिना तथा नाना के योग में भी द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति में से कोई भी एक विभक्ति अपन लगा सकते हैं। जैसे वहाँ आ जाए पृथक, बिना या नाना, इनके योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी। जैसे विद्यायाम वानानाम न सुखम, और इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग है? द्वितीय का हो गया। विद्या वानानाम न सुखम, तो इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग है? तृतीय विभक्ति का हो गया। विद्याया वानानाम न सुखम, तो इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो गया? पंचमी, यानी तीनों विभक्ति में अपन इसको शब्द को बना सकते हैं। और अपने को पता भी चल जाता है कि इसमें तृतीय विभक्ति या का प्रयोग किया गया है। जलम जलेन जलात व बिना को अपि जीवितम शक्नोति। जलम जलेन जलात, यानी कि द्वितीय, तृतीय और पंचमी तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। ये तो हो गई अपनी तृतीय विभक्ति। फिर आती है अपनी चतुर्थी विभक्ति। जैसे संपादन कारक के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दा धातु के योग में जिसे दिया जा रहा है उसे दा धातु के योग में अपने को
तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे पिता पुत्राय पुस्तकम यच्छति। तो इसमें अपने को कौन सी विभक्ति का प्रयोग मिल रहा है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग मिल रहा है। इस प्रकार इसमें ऐसे भी शब्द होते हैं जिनको अपन देख करके पता लगा सकते हैं इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे रुच, क्रुद्ध, ध्रुव है, श्रिप है, ईर्ष है, आयुष, नमः है, स्वस्ति, स्वधा, पितरों को जल देने वाला, स्वाहा, समर्पित करने वाला। इनके योग में भी अपन चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाते हैं, जैसे गणेशाय नमः है, तो यहाँ पे नमः के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग, गणेशाय में कौन सी विभक्ति आ जाएगी? चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी। फिर आती है अपनी पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में अपादान के लिए कहते हैं जिसे नियम पूर्वक पढ़ा जाए या उसे क्या कहते हैं? पंचमी विभक्ति होती है। अहम गुरो संस्कृतम पठामी, जहाँ से कोई वस्तु उत्पन्न होती है उसमें भी पंचमी विभक्ति प्रयोग की जाती है। गंगाया हिमालयात प्रभृति, यानी गंगा से हिमालय से गंगा प्रभावित होती है, तो इसमें क्या हो रही है? गंगा हिमालय से प्रभावित हुई, तो उत्पन्न कहाँ से हो रही है? गंगा हिमालय से हो रही है, तो इसमें हिमालयात में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो जाए? पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। जहाँ से कोई व्यक्ति या वस्तु अलग होती है वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी अलग होने के योग में। वृक्षार पत्राणि पतंती, यानी वृक्षों से पत्ते गिर रहे हैं, तो वहाँ पे भी या अलग हो रहे हैं, तो इसके योग में भी अपने को कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे आधे कोई शब्द आ जाते हैं, जैसे भ्री, त्रा तथा त्रश धातुओं के योग में भी भय हेतु में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे रक्षक है चौरात त्रायते, यानी कि सैनिकों चोरों को किससे भय है? सैनिकों से, तो यहाँ पे चौरात में क्या आ जाएगी? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे प्रकार आधे शब्द और हैं, बिना, प्रवृत्ति, पृथक, दूरम, वही, आरंभ, आरात, निकट, प्रमाद, अन्य, पूर्व। इन शब्दों में भी पंचमी विभक्ति का अपन प्रयोग कर सकते हैं। ये शब्द जिस वाक्य में लगे हुए मिल जाते हैं उसमें अपने को पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार अपने आती है षष्ठी विभक्ति। संबंध में रामस्य पुस्तकम, रामस्य यानी राम का पुस्तक से संबंध माना गया है। इसमें भी षष्ठी विभक्ति में भी अपन कुछ शब्द लिए जाते हैं, तो उनके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कृते, हेतु, शक, समक्षकम, मध्य, अंतः, दूरम, अनाद्रम, अधः, ऊपरी, पुरः, इनके योग में षष्ठी विभक्ति का अपन प्रयोग कर सकते हैं। और अनेक में एक का निश्चय करने में भी षष्ठी एवं सप्तमी दोनों विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अनेक में एक का निश्चय करने में भी षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। कविना और कविषु, कविना में कौन सी होगी? षष्ठी, और कविषु में कौन सी हो गई? सप्तमी विभक्ति होगी। वह कालिदास है श्रेष्ठ है, कवियों में कौन श्रेष्ठ माना गया है? कालिदास, तो इसमें दोनों विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब आती है अपनी सप्तमी विभक्ति। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और जिस प्रकार समूह में किसी को श्रेष्ठ बताया जाता है तब भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे वृक्ष फलानी संति, तो इसमें वृक्ष में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सिंह वने वस्ति, तो इसमें वने में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जिसके समस्त अवयव में कोई वस्तु व्याप्त हो वहाँ सप्तमी विभक्ति होती है। जिस प्रकार तिलेषु तेलम विद्यते, यानी प्रत्येक तिल में क्या होता है? तेल होता है, तो तिलेषु में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जो कर्ता की इच्छा में विद्यमान हो वहाँ पे भी क्या होती है? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। रामस्य पठने अनुराग है अस्ति, राम का किसमें पढ़ने में क्या उसकी इच्छा है? तो इच्छा इसमें किसमें हुई? अनुराग यानी इच्छा, राम की किसमें? पढ़ने में इच्छा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? पढ़ने में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। जहाँ एक क्रिया के अनंतर दूसरी क्रिया को होना या पाया जाए वहाँ पे भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सूर्य अस्त गत्य पक्षिणः निडः गतः, यानी कि एक बात क्या हो रही है? सूर्य अस्त हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है? पक्षी कहाँ जा रहे हैं? अपने घोंसलों में
जा रहे हैं, यानी कि एक क्रिया हो रही है और दूसरी भी क्रिया होना पाया जा रहा है। इसमें भी अपने को सूर्य में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। समूह में किसी एक व्यक्ति की श्रेष्ठता के निर्धारण में सप्तमी विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे बालकेशु, बाल का नाम, व रमेश श्रेष्ठ है। सप्तमी और श्रेष्ठी दोनों विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार ये अपनी 7 विभक्तियां हैं, ये पूर्ण होती हैं और कारक भी इस प्रकार पूरे होते हैं।